यूपी के भदोही जिले में कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीईपीसी द्वारा आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो के 47वें संस्करण को दुनिया भर से एक्सपो के दूसरे दिन तक 209 विदेशी खरीदारों और 231 विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ताइवान, टर्की, यूएसए जैसे देश शामिल हैं। बता दें कि कालीन मेले का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2024 को मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री भारत सरकार ने दीप जलाकर किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में पवित्रा मार्गेटा, कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार और प्रदेश के उद्योग मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित थे। मेले के दूसरे दिन भदोही के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार मस्त ने मेले का दौरा किया और उन्होंने कहा कि कालीन उद्योग केवल उद्योग ही नहीं है, बल्कि यह एक जीवन धारा है। इसमें कार्य करने वाले बुनकर मुख्यतः किसान हैं तथा इसमें उपयोग होने वाला कच्चा माल भी कृषि उत्पाद है। इसलिए कालीन व्यवसाय को उद्योग की श्रेणी में न रखते हुए कृषि उद्योग की मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और इसके अंतर्गत मिलने वाले समस्त लाभ कालीन उद्योग को प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए वे केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर हर संभव सहयोग के लिए बात भी करेंगे। कालीन केवल उद्योग नहीं है, जीवन धारा और कृषि के उत्पादन के द्वारा बनने वाला ये एक तरह से समाज की आवश्यकता को पूरी करने वाला ये क्षेत्र है। जैसे कालीन बनता है कपास से, भेड़ के ऊन से, जूट से, सिल्क से, ये सब सारी चीज़ें कृषि के क्षेत्र में पैदा होती हैं। तो कृषि के क्षेत्र के उत्पादन से बनी हुई चीज़ें जैसे चने का सत्तू, चाहे बेसन, जब उन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगते हैं तो ये एक तरह से कृषि के उत्पादन से ही आधारित यह कालीन का काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ जीवन धारा है भदोही के लिए और यह करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। तो फिर कालीन के क्षेत्र में टैक्स क्यों लगना चाहिए? कृषि के क्षेत्र में जब टैक्स नहीं लगता है तो कालीन के क्षेत्र में भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रेणुलता नारायणन ने भी कालीन मेले का दौरा किया। मेले की व्यवस्था की सराहना की तथा रंग बिरंगी कालीनों को भी देखा। उन्होंने कहा कि इस कालीन मेले से कालीन उद्योग को एक नई उड़ान मिलेगी। वहीं श्रम एवं सेवा योजना मंत्री समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश अनिल राजभर ने भी मेले का दौरा किया तथा उन्होंने कहा कि कालीन मेले के आयोजन से कालीन उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी और उन्होंने समस्त निर्यातकों एवं आयातकों को शुभकामनाएं भी दी। सीपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल ने प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने बताया कि मेले में भाग लेने वाले सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार भागीदार तथा एक्सपो में आने वाले विदेशी खरीदारों के साथ उनकी बातचीत के अनुसार खरीदार बहुत खुश थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मंच प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। यह एक्सपो भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक श्रम प्रधान भारतीय हस्त निर्मित कालीन उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लगभग 20 लाख श्रमिकों, कारीगरों, विशेषकर महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना है। 265 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ इंडिया कारपेट एक्सपो एशिया में सबसे बड़े हस्त निर्मित कालीन मेलों में से एक है, जिसमें खरीदारों के लिए एक छत के नीचे सबसे अच्छे हस्त निर्मित कालीन, गलीचे और अन्य फर्श कवरिंग के लिए एक अनूठा मंच मिलता है। सीपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल तथा प्रशासनिक समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह, सूर्यमणि तिवारी, वासिफ अंसारी, असलम महबूब, इम्तियाज अहमद, रोहित गुप्ता, पीयूष बरनवाल, हुसैन जफर हुसैनी, संजय गुप्ता, रवि पाटोदिया, शेख आशिक अहमद, महावीर प्रताप शर्मा,
बोधराज मल्होत्रा, दीपक खन्ना, महराज यासीन, मुकेश क्लूमार गोम्बर, शौकत खान तथा अधिशासी निदेशक सचिव सीपीसी जगमोहन सहित सभी लोग मेले को लेकर उत्साहित दिखे। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के आयोजन में कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी, बीडीआईजी राकेश प्रकाश सिंह, एडीजी राम कुमार, आईपीएस जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजवीर सिंह तथा समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था में अपना भरपूर सहयोग दिया। सीपीसी के अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल ने कहा कि मेले की सफलता उसमें आने वाले विदेशी आयातकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागी निर्यातकों के साथ हुए व्यापार पर निर्भर करती है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिभागी निर्यातक मेले की 2 दिनों के व्यापार से काफी खुश हैं और सीपीसी अध्यक्ष को उम्मीद है कि यह मेला सफल साबित होगा।